ये जो कश्मीरी लीडर है ना, इनकी दो तीन ज़बानें हैं। कश्मीर में एक है, जम्मू में एक है, दिल्ली में। और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 35 सालों से आवाम को गुमराह किया है, आज भी गुमराही में डाला है, आवाम को वोट लिया है। देखो, महबूबा जी का वजूद मिट चुका है, आवाम ने रिजेक्ट किया है। 1-2 सीटें हैं, खुद भी नहीं है, उसकी बेटी ने हारा। इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी, जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुर्खियां बटोरते हुए देखा होगा। इनसे बातचीत करेंगे और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इनका दावा था कि इस बार इलेक्शन में जो है भाजपा जो है अपना कमल का फूल जो है कश्मीर की घाटी के अंदर खिलाएगी, इसी मुद्दे पे जो है हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे आते हैं। आप बड़े बड़े दावे करते थे कि इस बार कश्मीर के अंदर कमल का फूल जो है वो खिलेगा। कश्मीर में तो भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जिस तरीके से आवाम को एक यकीन दिलाया, कश्मीर में वोट परसेंटेज बहुत कम होती थी और मेरे ख़्याल में चंद हज़ार वोटों पे सरकारें बनती थी। लोगों का जो विश्वास था वो ख़त्म हो चुका था, जमहूरियत पे यकीन नहीं करते थे। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरीके से आवाम को गुमराह किया था, अब लोगों ने जहन से ही निकाला था कि हम वोट डालेंगे नहीं। किस लिए डालेंगे? चोरी तो होती है। तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने एक यकीन दिया, एक नौजवान को यकीन दिया, एक बुज़ुर्ग माँ बहन को यकीन दिया कि जमहूरियत पे जो यकीन करवाया। अब इस असम्बली इलेक्शन में लाखों लोग बाहर आए जिन्होंने वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ में कामयाब हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने वोट मार्जिन सबसे ज़्यादा ले लिया कश्मीर से। पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उस समय भी जो है भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, सपोर्ट में उतरे थे, लेकिन लोगों में खदशात थे, नाराज़गी थी कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार जो है अपनी पार्टी से क्यों नहीं उतारा। अब जब असेंबली के चुनाव आए, वहाँ तो अपने कैंडिडेट भी उतारे, उम्मीदवार उतारे, फिर वहाँ से सीट निकालने में क्यों नाकाम रहे? चंद उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। साउथ कश्मीर में हमारे चंद लीडर्स लड़ रहे थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भी सपोर्ट कर रहे थे। देखो, वो हमारे थे कैंडिडेट्स, उन्होंने मेरे ख्याल में पार्टी को ब्रीफ किया होगा किस तरीके से, क्योंकि बड़े इशू होते हैं तो उन्होंने हारा। फिर अगर उससे भारतीय जनता पार्टी के लीडर उतर जाते तो हमारा एक दबदबा होता वहाँ पे। चलो, ये बातें तो होती रही है कि मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी ने वो जीत दर्ज की है कि जो वोट कम पड़ते थे, वोट परसेंटेज कम होती थी, उसको बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी के सोच ने और लोगों को यकीन हुआ जमहूरियत पे। ये हमारी जीत है। क्या जावेद कुरैशी जिस तरीके से कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं भाजपा के लिए और जो भी नीतियां आती हैं आप लोगों के सामने रखते हैं कि मोदी साहब ने ये काम किया, अच्छा काम किया, जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की राह पे जा रही है, जावेद कुरैशी खुद क्यों भाजपा की सीट पे नहीं उतरे? हाँ। क्या आपको यकीन नहीं था उन लोगों के ऊपर मुझे वोट नहीं कास्ट करेंगे? नहीं, यकीन तो था। तो फिर आप उतरे क्यों नहीं? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ, पार्टी के फैसले होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा जो है वहाँ के लोकप्रिय नेता थे। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हो, ओहदेदार हो, वो फर्स्ट नेशन के लिए काम करता है, न कि इलेक्शन उसका मुद्दा होता है। पार्टी को लगा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या हमारे कैंडिडेट नहीं, वो तो ठीक है, जीत कर आते, इससे और लोगों को फायदा होता, आप ज्यादा काम करवाते हैं। वो ठीक, मैंने कहा ना कि पार्टी बहुत बड़ी होती है और पार्टी के जो फैसले होते हैं, जो हमारे लीडर फैसला लेते हैं, वो हर एक कार्यकर्ता को मंजूर होता है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फर्स्ट नेशन के लिए काम करता है। या फिर यूं समझें कि कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ भाजपा दावे करती है, खोखले बातें। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमें अमन चाहिए, अमन मिला। कश्मीर में पथराव नहीं है, कैलेंडर्स निकलते थे, उनको बंद किया। लोग 370 के बाद खुश थे, कश्मीर खुश है, क्यों नहीं है? कम्बल क्यों नहीं खिला? नहीं, मैंने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने या कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी को धोखा दे दिया।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कदावर लीडर थे वहाँ पे, जिनको मैंडेट नहीं मिला, अगर वो लड़ते, मैंने कहा कि ये पार्टी के फैसले होते हैं। और मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी को जो चाहे, जो अमन चाहे, वो अमन है वहाँ पे। और जिस तरीके से आज जमहूरियत पे यकीन कर रहे हैं लोग, वो उसमें कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर में जहाँ हालात ख़राब रहते थे, हमारे वहाँ पे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और वोट मार्जिन भी बढ़ा दी। सरकार जम्मू कश्मीर में बन चुकी है। एनसी के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, जो हैं कल ही दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं, रेजोल्यूशन लेके गए हैं स्टेटहुड को लेकर। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में एक बात और थी, जिन पे जो है लोगों ने इनको वोट दिया है कि 370-35A को जो है वापस लाएंगे। क्या आपको लगता है? नहीं, वो तो मना किया है पहले ही। उमर साहब ने जैसे वज़ीर आला बनने का हलफ उठाना था उनको, तो उन्होंने उसी टाइम पे उसको मना कर दिया। क्या मैनिफेस्टो में था? हाँ, वो तो मैंने कहा कि ये जो कश्मीरी लीडर है ना, इनकी 2-3 ज़बानें हैं। कश्मीर में एक है, जम्मू में एक है, दिल्ली में और एक है। अच्छा। तो उस वक़्त उन्होंने आवाम को बताया कि हम 370 वापस लाएंगे, या हम यहाँ के जो बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। जब उनको लगा कि चलो माना तो सही, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि माना सही कि मरकज़ आपकी ये चीज़ें ख़त्म, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं, आप पूरा जो है वहाँ का माहौल जानते हैं। इस बार कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बड़ा मैंडेट दिया है एनसी को लोगों ने। क्या इन तमाम वादों पे, मैनिफेस्टो जो उनका मैनिफेस्टो मंशूर था, इन वादों पे वो खरा उतरेंगे उन कश्मीर के लोगों के ऊपर? मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने 30-35 सालों से आवाम को गुमराह किया है, आज भी गुमराही में डाला है, आवाम को वोट लिया है, अपने इक़्तिदार के लिए वोट इन्होंने लिया है। और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जिस तरीके से आवाम को गुमराह किया था, अभी भी वही दौर है। अब हम कुछ महीनों में देखेंगे गैस कितने 12 सिलेंडर आ जाएंगे, नौकरियां कितनी आ जाएंगे। और जो उन्होंने कहा है कि हम तो यहाँ पे अमन की फ़िज़ा कायम करेंगे, वो तो अमन की फ़िज़ा हमने देखा। क्योंकि जिस दिन हलफ उठाना था उसी दिन हमारे 7 मज़दूरों को वहाँ पे शहीद किया गया। आज आप देखिए ना, चंद दिनों में हुकूमत का ऐसा बेड़ा गर्क, वहाँ पे कोई हालात ही ठीक नहीं है। आखिर में मुझे ये बताइएगा, कल महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर की, वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका एक बयान सामने आया है। ये अटैक होने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को, मरकज़ी सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस पे जो है हल निकालना चाहिए। देखो महबूबा जी का वजूद मिट चुका है, खत्म। आवाम ने रिजेक्ट किया है। 1-2 सीटें हैं, खुद भी नहीं है, उसकी बेटी ने हारा। मेरे ख़्याल में इन बातों में कोई वज़न नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। बात वो करे ना जो सरकार में है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। मेरे ख़्याल में महबूबा जी को अब आराम करना चाहे, क्योंकि आवाम ने जो उनको रिजेक्ट किया है वहाँ से, फिर ये तो कुर्सी से बाहर होकर भी जो है सरकार के ऊपर तनकीद क्यों करती है? हाँ, यही तो मज़ा है इनको। मुझे बताइए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर थी तो पाकिस्तान से बात करो, जब इक़्तिदार में आ गए तो अब पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं होगी। अब इनके आप रवैया देखो ना, अब महबूबा जी बाहर है, उसको पता है आवाम ने रिजेक्ट किया, कुर्सी मिलने के बाद रवैया बदल जाता है। ये जो है ना, हमारा जो कश्मीर है ना, कश्मीर में आफाबाजी ज़्यादा चलती है। और जो पाकिस्तान की बात करेगा, जो चीन की बात करेगा, उसको वहाँ लोग ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये अपने आप को फिट करने के लिए आवाम में, नहीं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान से कभी बात नहीं होगी, और जब बात होगी तो और हमारे POJ पे बात होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान ने हर वक्त इस कश्मीर, इस मज़लूम कौम को हर वक्त लोही-लुहान किया है और हर वक्त अमन बिगाड़ने की कोशिश की। आपने देखा होगा इलेक्शन में सब लोग बाहर निकले, जमहूरियत पे यकीन किया, और पाकिस्तान ने ऐसे गरीब शख्सों को जो मज़दूरी करने के लिए आते हैं वहाँ पे, उनको टारगेट किया। बहुत शुक्रिया कुरैशी थैंक साहब यू वक्त देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना, बहुत सारे मुद्दों पे जो है बातचीत हुई, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो है उमर अब्दुल्ला ने मैनिफेस्टो में जो मंशूर उन्होंने जो है जारी करा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस मंशूर पे जो है वो खरे उतरेंगे, क्योंकि 1 लाख नौकरियां, राशन 10 किलो फ्री, 12 सिलेंडर, और महिलाओं को जो है 5,000 रुपये पर महीना। अब देखने वाली बात होगी कि ये सरकार
इस रियासत को किस तरीके से जो है आगे ले जा सकती है और कितना जो है अपने वादों पे वो खरा उतरेगी। इसमें आप तमाम लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद।